नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। साथियों, शिविरा पंचांग सत्र 2022-23 जारी हो चुका है और इस शिविरा पंचांग के अंदर संपूर्ण शैक्षिक गतिविधियां जो कि सत्र 2022-23 के लिए वह जारी हुई है। हमारा जो प्रथम योगात्मक आकलन है सितंबर माह में आयोजित होगा। शनिवार को नो बैग डे है और नो बैग डे के लिए जो विस्तृत दिशा निर्देश है वह भी जारी हुए हैं। प्रवेशोत्सव परीक्षा का कार्यक्रम, मध्यावधि, शीतकालीन, ग्रीष्मकालीन अवकाश की तिथियां भी जारी हुई है। यानी संपूर्ण चीज़ें जो कि पूरे सत्र पर्यंत चलेगी वह इस शिविरा पंचांग में जारी हुई है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको शिविरा पंचांग के बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा कि क्या क्या गतिविधियां होगी, किस प्रकार परीक्षा का कार्यक्रम है और जो अवकाश के कार्यक्रम है, अवकाश की तिथियां वे भी क्या क्या होगी। संपूर्ण चीज़ों की जानकारी आज के इस वीडियो में आपके लिए रहेगी। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे कि इस प्रकार के अपडेट जो हम आपके लिए लेके आते हैं आपको सबसे पहले प्राप्त होते रहें। साथियों, शिविरा पंचांग 2022-23 जारी हुआ है कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा और इस आदेश में बताया गया है कि प्रशासनिक शासकीय स्वीकृति के क्रम में शिविरा पंचांग वर्ष 2022-23 अवधि 1 जुलाई 2022 से 30 जून 2023 साथियों ये अवधि है का शिविरा पंचांग पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। पंचांग के अनुरूप क्षेत्राधिकार में विद्यालय संचालन, विभागीय क्रियाकलाप, कार्यक्रमों और गतिविधियों का आयोजन क्रियान्वयन सुनिश्चित करावे। साथियों, आगामी शैक्षणिक सत्र 2022-23 का सत्रारंभ 24 जून 2022 से व शिक्षण कार्य व विद्यार्थियों की नियमित उपस्थिति 1 जुलाई 2022 से की जाएगी। और अब मैं आपको यहाँ ये जो शिविरा पंचांग जो जारी हुआ है उस शिविरा पंचांग के बारे में डिटेल में आपको दिखा देता हूँ कि शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार पंचांग 2022-23 थे और राजस्थान के प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा के अधीन समस्त राजकीय और गैर राजकीय विद्यालयों, आवासीय विद्यालयों, विशेष प्रशिक्षण शिविरों और शिक्षण प्रशिक्षण विद्यालयों के लिए सत्र 2022-23 का यह शिविरा पंचांग प्रस्तुत है। इसके अनुसार इस सत्र पर्यंत विद्यालयी कार्यक्रम, अवकाश, परीक्षा, खेलकूद प्रतियोगिता आदि का आयोजन अनिवार्य है। किसी विशेष अवसर या कार्यक्रम पर यदि किसी संस्था प्रधान का कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता हो तो वह परिवर्तन संबंधी निवेदन अपने क्षेत्र के जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा को प्रस्तुत करेंगे और जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा और माध्यमिक के औचित्य की जांच करेंगे। तो अनुशंसा पर निदेशक प्रारंभिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की स्वीकृति के बाद ही संस्था प्रधान द्वारा परिवर्तित किए जाएंगे। साथियों, सामान्य निर्देश कुछ इस प्रकार से हैं। बिंदु संख्या 1 यहाँ दे रखा है। शिक्षण सत्र 2022-23 के दिनांक जो कि 24 जून 2022 से प्रारंभ होगा तथा सामान्य प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ होगी। प्रवेशोत्सव के 2 चरणों में चलाया जाएगा। प्रथम चरण साथियों यहाँ दे रखा है 24 जून 2022 से प्रारंभ होगा और नियमित कक्षा शिक्षण जो कि यहाँ दे रखा है 1 जुलाई 2022 से होगी। प्रवेश की अंतिम तिथि 15 जुलाई 2022 और परीक्षा परिणाम घोषित करने होने के बाद 10 दिन बाद तक रहेगी और यह माध्यमिक कक्षाओं हेतु है। तीसरा दे रखा है व्यवसायिक शिक्षा संचालन, विद्यालय में योजना का प्रसार व नवीन विद्यार्थियों के लिए प्रवेश हेतु काउंसलिंग कार्य यहाँ 21 से 30 जून 2022 तक किया जाएगा। मध्यावधि अवकाश 19 से 31 अक्टूबर 2022 तक रहेगा। शीतकालीन अवकाश 25 दिसंबर 2022 से 5 जनवरी 2023 तक रहेगा। ग्रीष्मकालीन अवकाश 17 मई साथियों 2023 से 23 जून 2023 तक रहेगा। वार्षिक परीक्षा, बोर्ड परीक्षा में अंतिम परीक्षा के उपरांत विद्यार्थियों को आगामी कक्षा में अस्थायी यहाँ प्रवेश दिया जाएगा। आगामी नवीन सत्र 1 मई 2023 से प्रारंभ होगा तथा 1 मई से 16 मई 2023 तक प्रवेशोत्सव का प्रथम चरण का आयोजन किया जाएगा। यहाँ दे रखा है संस्था प्रधान द्वारा समस्त स्टाफ से नवीन समय विभाग चक्र के अनुरूप संपूर्ण शैक्षिक जो सत्र के लिए कक्षा शिक्षण हेतु विषय योजना का निर्माण करवाया जाकर योजना का परिवीक्षण किया जाएगा। उक्त अवधि में विद्यार्थियों को टीसी, नवीन नव प्रवेश विद्यार्थियों का ऐसा रजिस्टर में पंजीयन संबंधी कार्यों का समुचित निष्पादन किया जाएगा। केंद्र व राज्य सरकार द्वारा समस्त राष्ट्र के लिए रेडियो,
दूरदर्शन, समाचार पत्रों व लिखित आदेशों द्वारा घोषित अवकाश विद्यालयों में भी मान्य होंगे। यदि किसी क्षेत्र विशेष अथवा वर्ग विशेष कारण विशेष को आधार मानकर या किसी विशेष दिन का सेक्शन, रीजनल अवकाश, स्थानीय अवकाश राज्य सरकार द्वारा घोषित किया जाए तो वह अवकाश संबंधी वर्ग के विद्यालय उन विशिष्ट क्षेत्रों पर ही लागू होगा। वह अन्य वर्ग में विद्यालयों द्वारा किया जाएगा। यहाँ दे रखा है आगे कि शिविरा पंचांग या राजस्थान सरकार के पंचांग में उल्लिखित अवकाश की तिथि में कोई विसंगति हो तो ऐसी स्थिति में राज्य सरकार द्वारा की पंचांग की तिथि को ही सही माने और पंचांग में वैसा ही संशोधन माना जाए। यहाँ दे रखा है सत्रारंभ व सत्रांत के संस्था प्रधान वाकपीठ का आयोजन शिविरा पंचांग में निर्धारित अवधि में ही करवाया जाना आवश्यक होगा। उक्त आयोजन में किसी प्रकार के परिवर्तन, निर्देशन और प्रारंभिक माध्यमिक शिक्षा की अनुमति बिना नहीं किया जाएगा। यहाँ दे रखा है बाल सभाओं में वृद्ध और सामुदायिक बाल सभाओं में बाल संरक्षण के तहत बाल अधिकारों के बारे में जागरूक किया जाए एवं बाल विवाह के दुष्परिणाम व बाल विवाह निषेध अधिनियम तथा सड़क सुरक्षा की जानकारी दी जाए। इसी प्रकार पीटीएम व एसडीएमसी की बैठकों में भी जन समुदाय की तत्व बाबत चर्चा की जाए। बाल सभा, पीटीएम, एसएमसी, एसडीएमसी की बैठकों में तंबाकू निषेध क्षेत्र, तंबाकू मुक्त विद्यालय की गाइडलाइन और COTPA एक्ट 2003 की जानकारी दी जाए ताकि विद्यालय व उसके आसपास के क्षेत्र में तंबाकू मुक्त रखे जाने के प्रावधान की समुचित पालना हो सके। यहाँ दे रखा है अगला बिंदु, प्रत्येक सोमवार को कक्षा 1 से 5 के छात्राओं को आयरन की पिंक गोली व कक्षा 6 से 12 के छात्र छात्राओं को आयरन फोलिक एसिड की नीली गोली मध्याह्न भोजन पश्चात उपरांत दी जाएगी। यहाँ दे रखा है शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र टैफ की प्रथम 6 माही डेटा प्रविष्टि जुलाई से अगस्त 2022 तथा द्वितीय 6 माही डेटा प्रविष्टि जनवरी से फरवरी 2023 संभावित समय दे रखी है। और अगला दे रखा है शाला सिद्धि हेतु स्व मूल्यांकन के लिए संभावित समय अवधि जुलाई से अक्टूबर 2022 तथा बाह्य मूल्यांकन हेतु संभावित समय अवधि अगस्त से सितंबर 2022 दे रखी है। CCSIQ FLN हेतु रचनात्मक आकलन सतत रूप से सत्र पर्यंत किया जाएगा। और अब आता है प्रवेश। साथियों यहाँ दे रखा है प्रवेश के बारे में कि कक्षा 1 में प्रवेश के समय राज्य सरकार द्वारा संशोधित प्रावधानों से विद्यार्थी की आयु 5 वर्ष या उससे अधिक परंतु 7 वर्ष से कम वर्ष की हो जानी या होनी चाहिए। राज्य सरकार द्वारा प्रवेश प्रक्रिया हेतु कोई निश्चित या निर्धारित निश्चित तिथि का निर्धारण कर सकती है। फिर भी RTE एक्ट जो कि अधिनियम 2009 के अनुसार बालिक बालिकाओं का विद्यालय में प्रवेश सत्र पर्यंत हो सकेगा। राज्य कर्मचारी माता पिता अभिभावक के स्थान परिवर्तन की स्थिति में स्थानांतरण प्रमाण पत्र के आधार पर विद्यार्थियों को मध्य सत्र में प्रवेश दिया जा सकेगा। यदि परिस्थितिवश बोर्ड द्वारा रोके गए परीक्षा परिणाम विलंब से घोषित किए जाएं तो विद्यार्थियों को परीक्षा परिणाम की घोषणा के 7 दिवस के भीतर प्रवेश दिया जाएगा। प्रवेश के समय विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित कराया जाएगा। हाउस होल्ड सर्वे में आउट ऑफ स्कूल्स जो OOSC के रूप में चिन्हित बालक बालिकाओं की मेन स्ट्रिंग हेतु अनामांकित बालक बालिकाओं के माता पिता अभिभावकों से संपर्क कर उनका आयु के अनुरूप कक्षा में प्रवेश कराना है और उनके विशेष शिक्षण की आवश्यकता का आकलन करना और आवश्यकता अनुरूप संगणित पाठ्यक्रम के माध्यम से विशेष शिक्षण की व्यवस्था करना सुनिश्चित किया जाएगा। यहाँ दे रखा है अगला कि ड्रॉप आउट और अनामांकित विशेष आवश्यकता वाले बालक बालिकाओं को उनकी आयु के अनुरूप कक्षा में नामांकन पश्चात विद्यालय में अध्ययनरत विशेष आवश्यकता वाले बालक बालिकाओं का फंक्शनल असेसमेंट करवाया जाकर पात्र बच्चों को समग्र शिक्षा विभाग के अध्ययन के अंतर्गत निःशुल्क अंग उपकरण उपलब्ध करवाए जाएंगे तथा होम बेस्ड एजुकेशन से जोड़े गए बच्चों को उनकी आयु के अनुरूप कक्षा में प्रवेश सुनिश्चित किया जाएगा। यहाँ दे रखा है अगला बिंदु, कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय एवं मेवात बालिका आवासीय तथा वैकल्पिक शिक्षा प्रकोष्ठ के अंतर्गत संचालित आवासीय विद्यालयों में अनामांकित तथा ड्रॉप आउट बालिकाओं को प्रवेश दिलाया जाएगा। पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी POs की बैठक में चर्चा कर उनके सहयोग से परिक्षेत्र की बालिकाओं को उक्त विद्यालय में प्रवेश करवाया जाएगा। कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय हेतु राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद कार्यालय के दिशा निर्देशों के अनुरूप विद्यालय की कुल सीटों की 5% सीटों पर विशेष आवश्यकता वाले बालक बालिकाओं को प्रवेशित किए जाने हेतु विशिष्ट प्रयास किए जाएंगे। अब आता है प्रार्थना सभा। साथियों इम्पोर्टेंट है, प्रार्थना सभा कार्यक्रम हेतु 25 मिनट का समय निर्धारित है। इसमें की जाने वाली गतिविधियाँ हैं
राष्ट्रगीत, प्रार्थना, योगाभ्यास, सूर्य नमस्कार, प्राणायाम, समाचार वाचन, प्रतिज्ञा, राष्ट्रगान आदि है। प्रत्येक माह के प्रत्येक सोमवार को प्रार्थना सभा में समस्त कार्मिक विद्यार्थी तंबाकू का उपयोग नहीं करने की शपथ भी लेंगे। साथियों, अब आता है विद्यालय प्रबंधन, और यहाँ दे रखा है विद्यालय की व्यवस्था हेतु प्रबंधन। विद्यालय प्रबंधन समिति विकास, विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति एसएमसी और एसडीएमसी के सदस्यों को समुचित सहयोग एवं भागीदारी की सुनिश्चितता की जाए। विद्यालय के सुचारू संचालन के लिए समग्र शिक्षा अभियान द्वारा निम्न सुविधाएं उपलब्ध की जाएगी। यहाँ दे रखा है राज्य के समस्त राजकीय विद्यालयों में सामान्य शैक्षिक सह शैक्षिक भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति एवं पुराने उपकरणों की प्रतिस्थापन तथा विद्यालय स्वच्छता एक्शन प्लान हेतु कंपोजिट स्कूल ग्रांट दिए जाने के प्रावधान है। इस संबंध में जो आदेश दे रखे हैं उक्त के अनुसार वित्तीय प्रावधानों के अनुसार इस राशि का 10% ये दे रखा है राशि स्वच्छता एक्शन प्लान हेतु निर्धारित की गई है। उपयुक्त आदेश के तहत शौचालय मूत्रालय की साफ सफाई, पेयजल सुविधा के रखरखाव तथा मध्याह्न भोजन से पूर्व साबुन से हाथ धोने की व्यवस्था और स्वच्छता हेतु स्वच्छता अनुदान राशि का उपयोग किया जाना है। यहाँ दे रखा है प्रत्येक विद्यार्थी की वर्ष में 2 बार अगस्त व जनवरी माह में शाला स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत स्वास्थ्य जांच की जाए और रिकॉर्ड संधारित किया जाए। जो अक्टूबर 2022 से दिसंबर 2022 तक आयोजित एसएमसी और एसडीएमसी प्रशिक्षण में समिति सदस्यों को सक्रिय भागीदारी हेतु प्रोत्साहित भी किया जाए। और यहाँ दे रखा है अब आता है कालांश का विभाजन किस प्रकार से होगा। तो यहाँ देखिएगा साथियों, जो कालांश का विभाजन है इस प्रकार से रहेगा। समय सारणी यहाँ दे रखी है कि एक पर विद्यालय हेतु समय सारणी यहाँ है। समय अवधि दे रखी 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक 7:30 से 1 बजे तक का विद्यालय समय का कुल 5.5 घंटे का प्रत्येक कालांश आपके 35 मिनट का रहेगा। और यहाँ दे रखा है शीतकालीन में विद्यालय संचालन हेतु 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक 10 बजे से 4 बजे तक रहेगा, 6 घंटे का समय रहेगा। और 1 से 6 कालांश कुल 40 मिनट के और 7 से 8 ये दे रखा है तथा 7-8 कालांश जो 35 मिनट के रहेंगे, यानी 7वां और 8वां कालांश 35 मिनट का रहेगा। और यहाँ नोट दे रखा है शैक्षिक गुणवत्ता और मनोविज्ञान के मद्देनज़र कालांशों में विषय आवंटन कठिनाई स्तर के आधार पर इस प्रकार किया जाए कि अपेक्षाकृत कठिन विषय के बाद सरल विषय का कालांश हो। यथासंभव कुल मुख्य विषय का शिक्षण प्रथम 6 कालांशों में किया जाए। जहाँ तक संभव हो समस्त विद्यालय 1 पारी में चलाए। जो विद्यालय वर्तमान में 2 पारी में चल रहे हैं तथा साथियों विद्यालय की परिस्थिति के अनुसार आगामी सत्र में वे 2 पारी आंशिक 2 पारी में संचालन आवश्यक है, उनके संस्था प्रधान औचित्यपूर्ण प्रस्ताव संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी जो मुख्यालय प्रारंभिक और माध्यमिक को प्रस्तुत करेंगे। और इसी के साथ ही 2 पारी में संचालन का जो समय है वह इस प्रकार से रहेगा। 1 अप्रैल से 30 सितंबर के लिए यहाँ दे रखा है आपके पास में समय 7 बजे से 6 बजे तक का है, 6:30 बजे तक का। प्रत्येक पारी 5 यानी 5.5 घंटे की है और प्रत्येक कालांश आपके 35 मिनट का है। 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक के लिए 7:30 बजे से 5:30 बजे तक का है। प्रत्येक पारी आपके 5 घंटे की है और 1 से 5वां कालांश वो कालांश 35 मिनट के और शेष कालांश आपके 30 मिनट के रहेंगे। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। और 2 पारी विद्यालयों का कक्षा का स्तर अनुरूप विद्यालय संचालन आपके संचालन इस प्रकार से रहेगा। ये आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि किस प्रकार से ये संचालन आपको करना है। और इसी के साथ ही अब जो सह शैक्षिक गतिविधि है वह मैं आपको दिखा देता हूँ किस प्रकार से संचालन की जाएगी। प्रत्येक सह शैक्षिक गतिविधियों का आयोजन विभाग के दिशा निर्देशों के अनुरूप किया जाएगा। प्रत्येक राजकीय माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय में चाइल्ड राइट्स क्लब, वन एवं पर्यावरण क्लब, विज्ञान क्लब, रोड सेफ्टी क्लब और टूरिज्म क्लब निदेशालय द्वारा समय समय पर जारी क्लब गठन संबंधी निर्देशों के अनुरूप क्लब की स्थापना अनिवार्य रूप से की जाए तथा इससे संबंधित गतिविधियों का संचालन आवश्यक रूप से किया जाए। तंबाकू नियंत्रण हेतु तंबाकू मॉनिटर विभागीय निर्देशों के अनुसार किया जाए। यहाँ दे रखा है समस्त विद्यालयों में वार्षिक उत्सव और सखा संगम इम्यूनिटी मीट का आयोजन समग्र शिक्षा द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार किया जाएगा। समस्त विद्यालयों में समाजोपयोगी उत्पादक कार्य SUPW और समाज सेवा शिविर अनिवार्य 30 नवंबर से पूर्व आयोजित कर लिए जाएं। इन शिविरों के दौरान गांधी जी द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को स्वच्छता आयोजन यहाँ दे रखा है संबंधी गतिविधियों को सहज प्रवृत्ति और दैनिक प्रवृत्ति के रूप में अंगीकार करने की तिथि, सीख के विशेष संदर्भ में दैनिक जीवन में स्वच्छता और साफ सफाई का अनिवार्य विषयक उद्बोधन तथा सामूहिक श्रमदान और विद्यालय परिसर के सौंदर्यीकरण और वृक्षारोपण संबंधी गतिविधियों का अनिवार्य रूप से सम्मिलित किया जाएगा। और यहाँ दे रखा है माध्यमिक
जो दे रखा है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा संचालित विद्यालय आधारित मूल्यांकन योजना के अंतर्गत कक्षा 9 एवं 10 के लिए विद्यालय में संचालित साहित्य और सांस्कृतिक प्रवृत्तियों में से एक प्रवृत्ति में प्रत्येक विद्यार्थी को भाग लेना अनिवार्य होगा तथा स्वास्थ्य और शारीरिक विकास हेतु सुविधानुसार आयोजित प्रवृत्तियों में से प्रत्येक विद्यार्थी को कम से कम 2 प्रवृत्तियों में भाग लेना अनिवार्य होगा। और यहाँ 5वां बिंदु दे रखा है, समस्त विद्यालयों में विद्यालय प्रबंधन समिति एसएमसी और विद्यालय विकास और प्रबंधन समिति एसडीएमसी की कार्यकारिणी समिति की बैठक प्रतिमाह अमावस के दिन ही आयोजित की जाएगी। और आगे यहाँ इस प्रकार से इनके दिशा निर्देशों की पालना भी सुनिश्चित करनी है। प्रबोधन और प्रबंधन भी यहाँ पे दे रखा है। उत्सव और अवकाश के बारे में दे रखा है और ये मैं आपको बता देता हूँ। प्रत्येक माह हेतु माहवार पंचांग में अंकित उत्सव अनिवार्य रूप से मनाया जाए। प्रत्येक सप्ताह में आने वाले उत्सव को उसी सप्ताह के शनिवार नो बैग डे के अन्य कार्यक्रम के साथ मनाया जाए। 15 अगस्त और 26 जनवरी 2 अक्टूबर को पूर्ण अवकाश होने पर भी उसी दिवस को उत्सव मनाया जाना अनिवार्य है। शिक्षकों, कर्मचारियों और विद्यार्थियों को स्वयं के विद्यालय में उपस्थिति अनिवार्य है। 2 अक्टूबर को विद्यार्थियों द्वारा महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित नाटक, कविता, अभिनय आदि गतिविधियों क्रियाकलाप करवाए जाएं। गांधी जी के जीवन और गांधी दर्शन से संबंधित डॉक्यूमेंट्री, फीचर फिल्में अथवा अन्य संदर्भ साहित्य से संबंधित दृश्य सामग्री का प्रदर्शन विद्यार्थियों द्वारा गांधी जी के जीवन से और मूल्यों से प्रेरणा ग्रहण करने के उद्देश्य से किया जाना है। और यहाँ दे रखा है, मध्यावधि अवकाश और शीतकालीन अवकाश तथा ग्रीष्म अवकाश में विद्यालयों में मंत्रालय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी केवल राजपत्रित अवकाशी का उपयोग करेंगे। यहाँ दे रखा है, केवल राजपत्रित अवकाश का ही उपयोग करेंगे। नोट करें आप यहाँ पे। प्रत्येक संस्था प्रधान इस पंचांग में निर्दिष्ट अवकाशों के अतिरिक्त सत्र में 2 अवकाशों का अवकाश घोषित कर सकते हैं, जिनमें से एक मध्यावधि अवकाश से पहले, दूसरा मध्यावधि अवकाश के बाद किया जाएगा। संस्था प्रधान उसके पूर्व सूचना 31 जुलाई 2022 से पूर्व नियंत्रण अधिकारी को भेजे। अवकाश हेतु दिवसों का चयन करते समय वे ध्यान रखें कि महत्वपूर्ण विद्यालय कार्यक्रम पर अप्रभावित रहे। जिला कलेक्टर द्वारा घोषित अवकाश संबंधित जिले के विद्यालय में मान्य होंगे। ये आप थोड़ा नोट कर लें। और अब आता है मूल्यांकन और परीक्षा। यहाँ दे रखा है, कक्षा 6 से 12 की परख, अर्धवार्षिक, वार्षिक परीक्षा और पूरक परीक्षाएं, कक्षा 8 की प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण परीक्षा तथा कक्षा 5 की प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन परीक्षा जो कि दे रखा है। कक्षा 10 से 12 में वार्षिक परीक्षा के स्थान पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा परीक्षा ली जाएगी। इस पंचांग के अनुसार संपन्न की जाए। परीक्षा परिणाम की घोषणा तथा विद्यार्थियों को प्रगति पत्रों का वितरण 30 अप्रैल 2023 को अनिवार्य रूप से किया जाना है। और यहाँ दे रखा है, इसी के साथ ही बिंदु अगला, और इस बिंदु में दे रखा है, कक्षा 1 से 5 में SIQ के अंतर्गत CC के तहत 3 योगात्मक आकलन अग्रलिखित होंगे। ये दे रखा है SA1, SA2 और SA3। लगभग पाठ्यक्रम है 45%, यहाँ 40% और यह 15% है। और जो SA1 का आयोजन होगा सितंबर 2022 में, ये जनवरी 2023 में है। और बोर्ड परीक्षा से ये पूर्व SA1, SA2 और SA3 तीनों हो गए। कक्षा 5 हेतु तृतीय योगात्मक आकलन के स्थान पर जो बोर्ड परीक्षा है प्रारंभिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन का आयोजन किया जाएगा और जिसके लिए निर्धारित पृथक से तिथियां अलग से घोषित की जाएगी। परख अवधि में शाला समय से पूर्व विद्यार्थियों को अगले दिवस परख की तैयारी हेतु छोड़ा जा सकता है, लेकिन कर्मचारी पूरे समय पर उपस्थित रहेंगे। और यहाँ दे रखा है, सभी स्तर के विद्यालयों में अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा के लिए क्रमशः 1 तथा 2 जो दिवसों का परीक्षा तैयारी अवकाश रहेगा। और इन दिनों में विद्यालय खुलेंगे तथा अध्यापकों के मंत्रालय कर्मचारी परीक्षा के अभिलेख व्यवस्था संबंधी कार्य पूर्ण करेंगे। इस प्रकार का अवकाश रविवार अन्य राजपत्रित अवकाश को छोड़कर किया जाएगा। तो आप ये थोड़ा नोट भी करें कि किस प्रकार से अवकाश रखने हैं। और यहाँ दे रखा है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा आयोजित कक्षा 10 से 12 की परीक्षा में प्रविष्ट होने वाले विद्यार्थियों हेतु 14 दिवस का परीक्षा पूर्व तैयारी अवकाश रहेगा। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। उक्त अवधि में विद्यार्थियों हेतु आवश्यकता अनुसार विशेष कक्षाओं का आयोजन भी किया जा सकता है। SIQ CC संचालित समस्त विद्यालयों में जो प्रारंभिक प्रक्रिया से मूल्यांकन न होकर सतत व्यापक मूल्यांकन प्रक्रिया से ही मूल्यांकन किया जाएगा। यहाँ दे रखा है, विशेष आवश्यकता वाले बालक बालिकाओं को नियमित मूल्यांकन प्रक्रिया के संबंध में जो गवर्नमेंट का आदेश है और प्रपत्र दे रखा है इसके अनुसार होगा। साथियों, इसी के साथ ही पूरक परीक्षा यहाँ दे रखा है,
माध्यमिक शिक्षा के दिन 9 व 11 की पूर्व परीक्षाओं का आयोजन 8 से 15 मई 2023 को किया जाएगा। परीक्षा परिणाम 16 मई 2023 को घोषित कर प्रगति पत्र वितरित किए जाएंगे। नो बैक डे, साथियों यहाँ दे रखा है नो बैक डे के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा 20 फरवरी 2020 को राज्य विधानसभा में बजट घोषणा के दौरान शिक्षा विभाग से संबंधित घोषणाएं के अंतर्गत समस्त सरकारी विद्यालयों में शनिवार का दिन नो बैक डे रखे जाने और उस दिन कोई अध्यापन कार्य नहीं किए जाने बाबत निर्णय की घोषणा की गई थी। और उक्त के क्रम में सत्र 2022-23 में प्रत्येक सप्ताह में शनिवार को बस्ता मुक्ति दिवस मनाया जाएगा। और नो बैक डे का उद्देश्य विद्यार्थियों के समग्र विकास और अंतर्निहित क्षमताओं का पहचान कर अध्ययन है। अध्यापन के प्रारंभिक तरीकों से इतर सहयोगी क्रियाओं के माध्यम से सीखने सिखाने की प्रक्रिया का आनंददायी बनाना है। और इस आयोजन के अंतर्गत प्रत्येक शनिवार को विद्यार्थी स्कूल बैग के बिना विद्यालय आएंगे। और यहाँ दे रखा है प्रत्येक शनिवार को कक्षा स्तर के अनुसार थीम आधारित जो निम्नलिखित गतिविधियाँ आपको करवानी होगी। माह का प्रथम शनिवार राजस्थान को पहचाने, द्वितीय शनिवार भाषा कौशल विकास है, तृतीय शनिवार खेलेगा राजस्थान बढ़ेगा राजस्थान, और चतुर्थ शनिवार मैं वैज्ञानिक बनूंगा, और पंचम शनिवार बाल सभा मेरे अपनों के साथ। तो इस प्रकार से आपको ये थीम रखनी होगी। नो बैक डे के दिन आनंददायी तरीके से सीखने सिखाने की प्रक्रिया कक्षावार न होकर इस प्रकार से कक्षा समूह के अनुसार होगी। अंकुर समूह का नाम है अंकुर, 1 व 2 कक्षा का वर्ग है। प्रवेश कक्षा 3 से 5 के है। दिशा 6 से 8 के लिए, क्षितिज 9 से 10 के लिए, उन्नति 10 से 12 के लिए दे रखी है। और यहाँ दे रखा है 15 अगस्त 26 जनवरी 2 अक्टूबर के अतिरिक्त शिविर पंचांग में दर्शाए गए या मनाए गए समस्त उत्सव जयंतियाँ सम्मिलित है। प्रत्येक शनिवार को बस्ता मुक्त दिवस के रूप में आयोजन करने हेतु शिविर पंचांग में सम्मिलित गतिविधियों कार्यक्रमों क्रियाकलापों के आयोजन नो बैक डे हेतु निर्धारित समय सारणी में 40 मिनट का समय निकालकर विद्यालय संचालन के अंतिम समय में किया जाएगा। तो थोड़ा आप ध्यान रखिएगा, 40 मिनट का आपको इसके लिए समय उपलब्ध रहेगा और आपको ये करना भी है। और यहाँ दे रखा है 7 बिंदु, संपूर्ण सप्ताह सोमवार शनिवार के दौरान पढ़ने वाले उत्सव जयंतियों का विधिवत आयोजन सप्ताह में बस्ता मुक्त दिवस को समारोह पूर्वक किया जाए, जिसके लिए रूपरेखा का निर्माण और पूर्व तैयारी हेतु संबंधित शिक्षकों और आयोजन में सक्रिय भागीदारी निभाने वाले विद्यार्थियों उक्त शनिवार से पूर्व किया जाए। और यहाँ दे रखा है बस्ता मुक्त दिवस मनाए जाने के कारण समस्त बाल सभाएं, मासिक स्टाफ बैठक, अभिभावक शिक्षक बैठक, पीटीएम, एसडीएम-सीएसएम की कार्यकारिणी समिति की मासिक बैठक, वर्तमान में प्रत्येक अमावस को आयोजित है, मीना राजू गार्गी मंच की बैठक इत्यादि कार्यक्रम भी बस्ता मुक्त दिवस शनिवार के अवसर पर ही आयोजित किए जाएं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। ये जो नंबर 8 है, ये माह के अंतिम शनिवार को उत्सव जयंती बाल सभा कराने के उपरांत समस्त राजकीय विद्यालयों में शिक्षकों और विद्यार्थियों के 40 मिनट स्वैच्छिक श्रमदान इसमें आवश्यक है। और अगला बिंदु दे रखा है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद RSCIT उदयपुर द्वारा विभिन्न अभिकरणों और विभाग द्वारा समय समय पर विद्यार्थियों में सृजनात्मक कौशल विकास और वैज्ञानिक अभिवृद्धि और अभिरुचि विकास के उद्देश्य से आयोजन की जाने वाली समस्त प्रतियोगिताओं विद्यालयों इस समय शनिवार को आयोजित करवाई जानी होगी। और यहाँ दे रखा है बस्ता मुक्ति दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले उत्सवों में विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए विभिन्न सह शैक्षिक गतिविधियों हेतु तथा खेलकूद, वाद विवाद प्रतियोगिता, भाषण, निबंध लेखन इत्यादि का आयोजन और विशेष ध्यान रखा जाना है। प्रति माह एक बाल सभा में गांधी जी द्वारा प्रतिपादित बुनियादी शिक्षा की अवधारणा का ज्ञान विद्यार्थियों को देते हुए पारंपरिक घरेलू कुटीर उद्योग को व्यवहारिक प्रदर्शन करवाया जाए, जिससे मिट्टी के बर्तन या खिलौने बनाना, तकली काटना, चरखे का उपयोग आदि। साथियों, इस हेतु विद्यालय के आसपास से ऑटिजन को विद्यालय में आमंत्रित किया जाकर प्रत्यक्ष प्रदर्शन कराया जाने का प्रयास करें। और अगला बिंदु दे रखा है यहाँ पे विशेष आवश्यकता वाले बालक बालिकाओं को सह शैक्षिक गतिविधि में सम्मिलित किया जाना है। जेंडर एक्टिविटी गतिविधि अंतर्गत बालिका सशक्तिकरण हेतु समग्र शिक्षा द्वारा संचालित निम्नलिखित दूरगामी और नियमित गतिविधियाँ शनिवारी गैर शनिवारी गतिविधियों को निम्नानुसार संचालित किया जाना है। और गतिविधियाँ यहाँ दे रखी है, आप थोड़ा नोट कर लें। लाभान्वित छात्र भी उसके अकॉर्डिंग यहाँ आ रखे हैं। और समय सीमा दे रखा है प्रति सप्ताह प्रति कालांश है, और आपको ये नोट कर लेना है। यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और इसी के साथ ही अब मैं आपको दिखा देता हूँ ये जो शिविर पंचांग है, जुलाई का शिविर पंचांग दे रखा है। गतिविधियाँ क्या करानी है ये दे रखा है।
और इसी के साथ ये अगस्त का आपके है। अगस्त के बाद ये सितंबर का शिविर पंचांग है। सितंबर के बाद अक्टूबर आ गया 2022 है, नवंबर 2022 दे रखा है, और दिसंबर 2022 दे रखा है, और जनवरी 2023 दे रखा है, फरवरी 2023 दे रखा है, और मार्च 2023 दे रखा है, और अप्रैल 2023 दे रखा है। मई 2023 है, और यहाँ आपके दे रखा है शिविर पंचांग 2023 जून आ गया है। और आपके ये पूरा कंप्लीट जो आपके शिविर पंचांग से संबंधित है ये आपके मैंने बता दिए हैं। ये जो मासिक आपके सामने दिखाई दे रहे हैं इनको देखने के लिए साथियों ये जो PDF दे रखी है ये PDF मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर उपलब्ध करवा रहा हूँ। आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं जिससे कि ये आपको आसानी से उपलब्ध हो सकेगी और आप तुरंत ही इसको डाउनलोड भी कर सकेंगे और आपके पास इसको रखें। और जो गतिविधियाँ हैं, जो विभाग की गतिविधियाँ हैं और सत्र प्रिंट चलने वाली गतिविधियाँ हैं प्रत्येक माह के अनुसार है, और हर चीज़ आपको इसमें आपको अवेलेबल मिल जाएगी और आप इसको एक बार अच्छे से रीड भी कर पाएंगे। तो ये पूरी प्रक्रिया शिविर पंचांग संबंधी मैंने आपको बता दी है कि किस प्रकार आपको ये गतिविधियाँ करवानी है और कौन कौन से महीने में करानी है